नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षी त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शारदीय नवरात्रि की 26 सितंबर को शुरुआत हुई है और 9 दिन तक लगातार इसी तरह से नवरात्रि का पर्व जो है वो चलेगा। लगातार हर दिन नए नए स्वरूपों के माता की पूजा की जाएगी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली माता कहा जाता है और मान्यता ये भी है कि मां चंद्रघंटा ने अपने भक्तों के कल्याण और सुख और साथ ही साथ अपने जो प्यारे उनके जो भक्त थे उनके दुख को हरने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है और शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भक्तों की लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में लगी रहती हैं। लगातार पहले दिन से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिरों को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। नवरात्रि के खास मौके पर 9 दिनों तक यही तस्वीरें इसी तरह की भक्तों के प्यार की, भक्तों की और भक्ति की जो तस्वीरें हैं वो मंदिरों से देखने को मिलेंगी। माँ की महिमा बहुत निराली होती है और भक्त जो हैं वो माँ से इतना प्यार करते हैं कि 9 दिन तक भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिरों में पहुंचते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं। आज मां चंद्रघंटा का दिन है। आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का आज लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर चौक का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे और इस समारोह को लेकर इंतजाम खास किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज भी इस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। अयोध्या में आज लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन होगा और इस मौके पर लता मंगेशकर के परिवार समेत कई फिल्मी जगत की हस्तियां, नामचीन हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से सभी को निमंत्रण पहले ही भेजा गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम आज का बहुत खास इसलिए भी होने वाला है कि लता मंगेशकर को याद करते हुए लता मंगेशकर चौक अयोध्या में बनवाया जा रहा है। आज उसका लोकार्पण किया जाएगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। लोगों को अर्पण किया जाएगा ये चौक। खासतौर से आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां खासतौर से की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही साथ फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। लता मंगेशकर के परिजनों को भी बुलाया गया है। उनके परिवार के कई लोग भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, देखिए आज लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस चौक के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कैसा इसको बनाया गया है और साथ ही साथ आज लोकार्पण है तो किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कार्यक्रम को लेकर, कितना बड़ा ये कार्यक्रम आज का रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज इस कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पूरी अयोध्या में जगह जगह पे बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। आज लता मंगेशकर चौक का जो है वो वर्चुअल उद्घाटन होना है जिसको प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका वर्चुअली रूप से उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे। उनके साथ में कई केंद्रीय मंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस चौक को जो है विकसित किया गया है और ये उनकी लता मंगेशकर जो देश की कह सकते हैं जिनको कहा जाता था कि साक्षात उनके ऊपर सरस्वती जी का आशीर्वाद है, तो उनकी स्मृति में इस चौक का जो है वहाँ पे निर्माण जो है वो किया गया है। लता मंगेशकर के निधन के बाद सीएम योगी ने अयोध्या के जो नया घाट है उनको जो है उसके नाम पर विकसित करने की जो पूरी योजना थी उसकी घोषणा करी थी और अब वो काम हो चुका है। तो आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित राम सुतार जो है उन्होंने इस विशाल आकार का जो है वहाँ पे बहुत बड़ा वीणा बनाया है जो कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में है, उनकी याद में है और इसी को लेकर आज इसका उद्घाटन होना है जो अब से कुछ देर बाद महज जो है शुरू होगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर मौजूद है।
बिल्कुल प्रियम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ी लागत भी इसमें बनाने को लेकर लगी है, तो किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, क्या कुछ खासियत यहाँ पर देखने को मिलेगी? और चौक है तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताइए कि क्या ये चौक जैसे गोल चक्कर जैसे बना देते हैं उस तरह का है सड़क के पास, या फिर इसमें कुछ और अलग खासियत है? इसको आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए कुछ खास चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ चौक पर जो है विशेष तौर पर जो वीड़ा है, जो एक बाधक यंत्र होता है, उसको तैयार करके डिजाइन उसका जो है वो लगाया गया है, जिसको जो बनाया है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं राम सुतार। उन्होंने इसका जो है वो निर्माण किया है, उन्होंने इसकी डिजाइन करी है, उसको बनाया है, और लोग आए, उन तक मैसेज जाए लता मंगेशकर जी की यादों को लेकर, उनकी तस्वीर को लेकर, किस तरीके से उनका देश के लिए योगदान रहा है, किस तरह से उनकी भक्ति रही है, सभी चीजों का उसमें जो है वो जिक्र किया गया है, और इसीलिए उसके चौक का नाम जो है वो लता मंगेशकर चौक। बिल्कुल, और क्योंकि स्वर कोकिला उनको कहा जाता है और इसी वजह से इसको जो चौक को निर्माण कराया गया है, जिस चौक का, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे वाद्य यंत्र का ही निर्माण कराया गया है ताकि लोगों के लिए एक मैसेज जाए। और आज के टाइम पे भी लोग ये कहते हैं कि लता मंगेशकर जैसी आवाज़ अभी तक भी किसी की नहीं है। उनकी आवाज़ में जो जादू था, जिस तरीके से वो गाना गाती थी, लोगों को जिस तरीके से अपनी आवाज़ में मोह लेती थी, वो एक अलग ही जादू अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन याद उनको किया जाएगा इस तरीके से, और इसी वजह से इस चौक का निर्माण कराया गया है। प्रियम, कई लोगों के यहाँ पर आने की जानकारी है फिल्मी जगत से, साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि लता मंगेशकर के परिवार से भी कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। क्या आपको जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए, इसमें जो आज का एक कार्यक्रम है उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे, कई प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री कई जो हैं उनको इसमें इनवाइट किया गया हुआ है। लता मंगेशकर जी के परिवार के जो सदस्य हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए जो है बुलाया गया है। इसके अलावा फिल्म जगत की जो हस्तियां रही हैं उनको बुलाया गया है, वो लोग जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ में काम किया है, ऐसे लोगों को भी जो है इस कार्यक्रम में जो है वो इन्वाइट किया गया है। तो अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की जो तैयारियां हैं वो की गई। जी बिल्कुल, चलिए प्रियम, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो बता दें आपको, लता मंगेशकर चौक का आज लोकार्पण होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, खास इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और इस समारोह को भव्य बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला परिषद ने लिया है, और फैसला क्या है वो भी आपको बताते हैं। मदरसों की समय सारिणी में अब बदलाव किया जाएगा। जो समय सीमा मदरसों की रहती थी पढ़ाने के लिए, अंदर जो कुछ भी चीजें होती थी उसको लेकर, अब उसमें बदलाव किया गया है। अब 6 घंटे ही यूपी में मदरसे संचालित होंगे। ये बड़ा फैसला समय को लेकर लिया गया है। सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान से शुरुआत मदरसे की होगी और दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा शिक्षण कार्य। अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने इसको लेकर जानकारी दी है और एक लेटर भी जारी किया गया है। बड़ा फैसला यूपी मदरसा को लेकर लिया गया है। जिस तरीके से मदरसों को लेकर तमाम चीजें चल रही थी, उसी बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है। समय का बदलाव यहाँ पर किया गया है। संवाददाता प्रियम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियम, देखिए, मदरसों के समय को बदला गया है, क्या इसकी पीछे की वजह रही? अब समय को जो है बदल दिया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रगान से और दुआ से शुरुआत होगी सुबह 9 बजे से। 6 घंटे ही सिर्फ चलेंगे मदरसे। प्रियम, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है प्रियम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रियम से हम पूछना चाह रहे थे इसको लेकर। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि यूपी में मदरसे की शिक्षा को लेकर बदलाव किया गया है। टाइम को लेकर यहां पर बदलाव किया गया है। अब 6 घंटे ही यूपी के मदरसे संचालित होंगे। एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूपी में आज से शुरू होगा सपा का राज्य सम्मेलन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा इस बार का सम्मेलन। आज प्रदेश अध्यक्ष और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। नरेश उत्तम के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद तेज हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय इस दौरान होगी। परिवारवाद की छाया से पार्टी को निकालने की कोशिश भी इस दौरान रहेगी और नए सिरे से प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित करेगी पार्टी। इसको लेकर चुनाव होगा।
और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो छवि जो है सपा की खराब हो रही है, परिवारवाद को लेकर लगातार जो आरोप लगते हैं सपा पर, उसको भी लेकर यहां पर ध्यान दिया जाएगा कि छवि को सुधारने का प्रयास किया जाए। परिवारवाद की छवि से बाहर निकलने की कोशिश भी पार्टी के द्वारा की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी यहां पर तय की जाएगी। यूपी में आज से सम्मेलन शुरू होगा समाजवादी पार्टी का, और राज्य सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण चीजें यहां पर ध्यान में रखी जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये सम्मेलन पूरा किया जाएगा, जिसमें कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, और नरेश उत्तम का नाम इसको लेकर काफी ज्यादा तेजी से लिया जा रहा है। नरेश उत्तम के नाम को लेकर काफी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को चुना जाएगा। और जिस तरीके से पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है, चाहे विपक्ष की बात कर लें, चाहे उनकी खुद की पार्टी के भी लोगों ने कई मौकों पर ये बात कही कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की जो छवि है वो समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा खराब करती है। और इसी वजह से इस बार का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि इस छवि से बाहर निकला जा सके, और प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव होगा राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर, उसमें निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए। नरेश उत्तम के नाम को लेकर, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर इनके काफी चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। कहा जा रहा है कि उम्मीद जताई जा रही है कि दोबारा इनको मौका मिलेगा। विवेक कश्यप हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, नरेश उत्तम के नाम को लेकर चर्चाएं कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो रही हैं, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है 28 और 29 को राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन, उसमें कहीं ना कहीं इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया था, उसी को लेकर ये प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया गया। तो इसमें वो लिस्टिंग की गई है कि जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो इनकी तमाम जो वाहिनियां हैं, लोहिया वाहिनियां, छात्र वाहिनी, तो उनमें भी इनके कार्यकर्ता थे, एक प्रकार से इनको पद दिया गया था, उसको भी भंग कर दिया गया था। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज ये सम्मेलन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसकी पूरी लिस्टिंग की गई है। मनोज पांडे संयोजक है, कहीं ना कहीं समाज कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के वो भारी संख्या में पहुंचेंगे रामागंज मैदान। लगभग 11 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसमें जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और 2024 को लेकर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि खास तौर से ध्यान दिया जाएगा कि 2024 के चुनाव भी करीब है, सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हैं। समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ में आए, इनके खेमे में जाए, इसको लेकर भी ये लोग पूरा एकदम अपनी कैलकुलेशन फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यक्ष पद के चुनाव है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनजर भी खास तौर पर ध्यान रहेगा समाजवादी पार्टी का। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी सत्ता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी विधानसभा से लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय तक उनके राष्ट्रीय अखिलेश यादव पैदल चलते हैं, फिर धरने पर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जो सम्मेलन है वो भी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर किया जा रहा है कि रामागंज मैदान काफी एरिया कवर करता है। तो जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं एक समाजवादी कार्यकर्ता जन सैलाब की तरह देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये अपने पार्टी की ताकत को आज दिखाने की कोशिश करेंगे 2024 के। लगातार इसी तरह से जो कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी करती रहती है, चाहे प्रदर्शन हो या जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का कार्यक्रम है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे आरोप भी लगते हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी ये बहुत अहम है, और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी रहे। और इसी वजह से इस बार ये जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि इसका पूरा ध्यान रखेंगे, उनकी अध्यक्षता में होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विवेक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 8 की मौत हो गई है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को जानकारी हुई तो उन्होंने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, और साथ ही साथ आपको बता दें मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। घायल का समुचित उपचार कराए जाने का भी निर्देश दिया है, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी सीएम के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि इस बड़े हादसे में कई लोग एक साथ घायल हुए हैं, और
इस मामले की जानकारी सीएम को हुई तो सीएम ने इस मामले पर घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। 8 लोगों की ट्रक और बस की भिड़ंत में मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन ये बड़ा हादसा लखीमपुर खीरी में देखने को मिला। बस और ट्रक की भिड़ंत के चक्कर में 8 लोगों की मौत हुई है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।